हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर सुहानी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसे उसमें आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। चलिए देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमें। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ दिख रहा है क्या आप लोगों को? आई थिंक दिखना चाहिए। अब सही है। मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने एथिल एस्टिक का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट इसे हम हाईलाइट करेंगे। एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। जो सुगंधित पदार्थ है, कृत्रिम रूप से जो मानव लोग बनाते हैं उसे, उसी तरह कृत्रिम रूप से जो सुगंधित पदार्थ है उसका प्रयोग एथिल एसीटेट का प्रयोग के द्वारा किया जाता है। यूरिया में 40% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में जो यूरिया होती है उसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। जो क्लोरीन गैस होता है, जो प्रकृति में जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसी तरह जो क्लोरीन गैस होता है वह जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उसके रंग जो ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ये सब जो कलर होते हैं उसे ख़त्म कर देते हैं। तो कौन सा गैस है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। चलिए आगे देखते हैं। फास्फोरस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होल्स सिग्नल दिख रहा है क्या? होल्स सिग्नल, सॉरी, ये वही इसी का इंग्लिश लिखा हुआ है। होल्स सिग्नल देने में किया जाता है। जो फास्फोरस गैस है, इसका प्रयोग जो समुद्री यात्रा, जैसे यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को अगर सिग्नल देना होता है किसी को, तो होल्स सिग्नल के रूप में इसका फास्फोरस गैस का प्रयोग करते हैं। तो हम इसे हाईलाइट करेंगे। होल्स सिग्नल के रूप में फास्फोरस गैस का प्रयोग करते हैं। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो 8%। जो हमारी हड्डी होती है, बोन्स होती है, उसमें 8% फास्फोरस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसने हंसने वाली गैस कहते हैं, क्योंकि जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन से हम लोग सांस अपना बॉडी को संचालित करते, उसी तरह अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस को अगर हम ग्रहण करते हैं तो इससे हम लोग हंसने लगते हैं। इसकी खोज प्रिस्टेलने ने की थी। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, घर मेरे रूम में वॉइस आते रहते हैं, वॉइस अगल बगल की वॉइस, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम शहद में लगभग, दिख रहा है क्या? 1 किलोग्राम शहद में लगभग 350 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। जो शहद होती है उसमें 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितने किलोग्राम में? तो 1 किलोग्राम में कितना? तो 3500 कैलोरी शहद में हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रक्त है, जो हमारा दिख रहा है क्या आप लोगों को? जो हमारा रक्त है उसमें
अगर कट जाने पे ब्लड आते जा रहा रुक नहीं रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम फेरिक क्लोराइड, किसे फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगर फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किए तो जो रक्त हमारा बह रहा है वो रुक जाता है। सौर सेल में सीजियम प्रयुक्त होता है। जो हमारे सौर सेल है, जो हमारे सौर सेल में है, उसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है। जो हमारा यूरिया है वह सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे पहला जो हमारा क्या बोलते हैं, सबसे पहला अस्तित्व में यही यूरिया आया था, जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जिसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। सिरका, जो सिरका है हमारा, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। थोड़ा सा हम बोल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज में ईंधन में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एल्कोहल, मान लिया जाए कि शुद्ध कोई एल्कोहल है, उसमें हम बेंजीन मिलाएं और ईथर मिलाएं, इन दोनों को जब मिश्रित किए, जब इन दोनों को मिश्रित किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? पावर एल्कोहल हमें पावर एल्कोहल प्राप्त हुआ के रूप में प्राप्त हुआ। और इसका उपयोग हम हवाई जहाज जो है उसके ईंधन या चलाते हवाई जहाज को, तो उसे ईंधन की तो ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो पावर एल्कोहल है, इसका उपयोग हवाई जहाज है उनके ईंधन के रूप में किया जाता है। सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त किया जाता है। जो सुरक्षित दिया सलाई है उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में, दिख रहा है क्या? सॉरी। बर्तनों में कलई करने में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो बर्तन है उसमें कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन, चलिए आगे देखते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। जो एसिटिलीन है हमारा, उसका प्रयोग हम प्रकाश को उत्पन्न करने में किया जाता है। जो हमारा प्रकाश है उसे उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, ओहो सॉरी गाइस, ये बैक क्वेश्चन आ गया, इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो वैसे भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से ही याद होता है, फिर से देख लेते हैं इसे। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का। सौर सेल में सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी बैक क्वेश्चन हो गया, इसे भी हम ऐसे करें। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। जो पीला फास्फोरस होता है हमारा, जो पीला फास्फोरस है उसे हम जल में रखते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या करेंगे? पीला फास्फोरस जो जल में तो रखते ही हैं, किसे रखते हैं? तो पीले फास्फोरस को रखते हैं। समुद्री घास में आयोडीन का पाया जाता है। जो समुद्र में, जो दिख रहा है क्या, थोड़ा सा भूल जा रहे हैं इसे अप और डाउन करने में। समुद्री जो घास है, जो समुद्र में जो घास पाया जाता है, उनके तली में जो घास पाया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा उपस्थित है। चलिए, ये आपका हो गया कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया चाहे, तो किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। Thanks for watching this video. Please subscribe.